अल्लाह ताला के फजल व करम से मिर्ज़ा इंजीनियर के रिसर्च पेपर 5A बनाम राबजियत, नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा का पोस्टमार्टम हम कर रहे थे। मिर्ज़ा जी ने, जैसे कि हमने पिछली मरतबा पढ़ा था, कि बड़े ही ज़ोर दे के बात की कि मेरे मुसलमान भाइयों, शैतानी वसवसों के बावजूद अपनी मौत से पहले पहले सिर्फ़ एक मरतबा इस तहरीर को अव्वल ता आखिर लाजमी पढ़ लें। मगर मिर्ज़ा साहब ने जो ये इल्तिजा की थी, इस इल्तिजा को चंद ही अफराद के अलावा किसी ने भी नहीं माना। अव्वल ता आखिर तक बगौर जो इसको पढ़ना था वो पढ़ने का हक अदा नहीं किया, बल्कि इसको वो बचपन में आपको याद होगा मज़हर कलीम MA के सस्पेंस डाइजेस्ट आते थे, बिल्कुल उस तरीके से इसको पढ़ा, यूँ ऐसे पढ़ते चले गए और मिर्ज़ा साहब पे यकीन करते चले गए। जैसे मज़हर कलीम MA साहब जो लिख दिया करते थे सस्पेंस डाइजेस्ट में, हम भी उस पर यकीन कर लिया करते थे, कैसे ही हुआ होगा। लेकिन बहरहाल मिर्ज़ा जी कहते हैं आगे, ये अहम तहकीक, ये राबजियत, नाज़बियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा, ये अहम तहकीक सिर्फ़ कुरान और सही अहादीस पर मुश्तमिल है। ये उन्वान कायम किया, इसको ध्यान में रखिएगा। ये अहम तहकीक कुरान और सही अहादीस पर मुश्तमिल। और ये मिर्ज़ा जी ने यहाँ पे, मतलब मैंने जैसे पिछली मरतबा भी तवज्जो दिलाया था कि ये पम्फलेट मिर्ज़ा जी ने नहीं लिखा है, ये हम अपनी पूरी बसीरत पर ये बात करते हैं। ये जो मिर्ज़ा जी चाहते तो यहाँ लिख सकते थे आयात व सही अहादीस की रूह से, कुरान और सही हदीस इसलिए लिखा है कि मिर्ज़ा जी ने इसके अंदर सिर्फ 2 कुरानी आयात के हवाले दे रखे। एक आयत हवाले में पूरी लिखी है, एक तो आयत भी नहीं लिखी है, वजह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मिर्ज़ा जी कहते हैं ये अहम तहकीक सिर्फ कुरान और सही अहादीस पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीर में राबजियत, नाज़बियत और यजीदियत जैसी मोहलक रूहानी बीमारियों का इलाज सिर्फ कुरान और सही अहादीस से किया जा रहा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, रूहानी ये लफ्ज़ कुरान और हदीस से साबित नहीं है। रूहानी ये खालिसतन ये लफ्ज़ सूफिया की घड़न थे। मिर्ज़ा जी यानी कि यानी कुबूरी मज़हब के ख़िलाफ़ रुदूद करते नज़र आते हैं बज़ाहिर, और अपनी पब्लिक को ये तासुर देते हैं कि जी मैं कब्र परस्ती और बाबा परस्ती के ख़िलाफ़ बोलता हूँ। मिर्ज़ा जी उसी की इस्तिलाहात इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। मतलब ये रूहानी ये जो लफ्ज़ है इसका कुरान और हदीस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए समझे ज़रा इस बात को, और फिर चले छोड़ें, बहस का भी नुक्ता ये नहीं है। ये देखें आप कि मिर्ज़ा जी कह रहे हैं राबजियत, नाज़बियत और यजीदियत जैसी मोहलक रूहानी बीमारियाँ। चलें मिर्ज़ा जी को राबजियत माफ़, मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे तो हम कहते हैं मिर्ज़ा जी नासबियत और यजीदियत, तुम्हारे हिसाब से नासबियत और यजीदियत ये रूहानी बीमारियाँ या शैतानी बीमारियाँ हैं? भाई मेरे, चलो तुम्हें राबजियत माफ़, नासबियत और यजीदियत के लिए तो बता दो कि ये रूहानी बीमारी कहलाएंगी, शैतानी बीमारियाँ कहलाएंगी। तो समझे जरा इस बात को। कहते हैं कि इस तहरीर में राबजियत, नाज़बियत और यजीदियत जैसी मोहलक रूहानी बीमारियों का इलाज सिर्फ कुरान और सही अहादीस से किया जा रहा है। रही हकीकत तारीख़ तबरी, तारीख़ इब्न असाकर, तारीख़ इब्न कसीर और तारीख़ इब्न खुल्दून के चंद बेसनद, ज़ईफ़ व मनगढ़ंत वाक़यात और बेबुनियाद रिवायात की, तो अकल रखने वालों के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है कि मुहद्दिसीन इज़ाम के इल्मी मैदान में झूठे तारीख़ हवालों की हैसियत खोटे सिक्कों की मानंद है। ये एक एक लफ्ज़ बज़ाहिर अपने कारी को तासुर ये देता है कि लिखने वाले ने बड़ी दयानतदारी का, बड़ी अमानतदारी का, बड़ी तहकीक और बड़ी जो ना इल्मियत का मुज़ाहिरा किया होगा, मगर हकीकत हाल इसके अलावा कुछ और है। देखें ना, इससे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 24 अक्टूबर 2015 का यह पम्फलेट है, 24 अक्टूबर 2015 का ये पम्फलेट है, और मिर्ज़ा साहब ने मसला 157 पार्ट 1 2016 के अंदर अपलोड किया, फर्स्ट पार्ट। 2 साल बाद मिर्ज़ा जी जो आज 2015 में ये बात कहते नज़र आ रहे हैं, 2 साल बाद मिर्ज़ा जी ने कौन कौन से शगुफ़े, कौन कौन से गुल खिलाए हैं, उसकी चंद झलकियाँ मैं आप भाइयों के सामने रखता हूँ, उसको समझिएगा।
मिर्ज़ा जी कहते हैं मसला 157 पार्ट 2 के अंदर मिर्ज़ा जी ने एक जगह कहा है, ये तारीख़ी रिवायतें जब ये कूड़ कबाड़ घड़ कर पेश करते हैं तो हम बुखारी के हदीस में तारीख़ी रिवायतें फ़िट क्यों नहीं कर सकते। ये समझिएगा ज़रा इस बात को। मिर्ज़ा जी ने एक मखसूस किस्म का एक तासुर दे रखा है। वो कहते हैं ये मसला नंबर 175A पार्ट 100 क्वेश्चंस ऑन उलमा एंड सेक्ट्स इश्यूज़, ठीक है, उसमें मिर्ज़ा जी कहते हैं मैं आज से चैलेंजनल ये बात करता हूँ कि कभी भी तारीख़ी झूठी रिवायतों को साथ जोड़े बग़ैर बुखारी, मुस्लिम या कुरान पाक से कोई एब्सोल्यूट ऐसा रिज़ल्ट नहीं निकाल सकता कि जो हमारे अकायद व नज़रियात के ख़िलाफ़ हो। मेरा चैलेंज है, कोई मिसाल पेश करें, एब्सोल्युटली कोई एग्जाम्पल पेश करें, एब्सोल्युटली साथ जोड़ना पड़ेगा लाजमी, जोड़े बगैर कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। यानी मिर्ज़ा जी ने तासुर छोड़ा है कि यानी कि बुखारी मुस्लिम से अगर आप कोई भी यानी कि तारीख़ी बात को बयान करना चाहें तो तारीख़ी कुतुब से कोई पस मंज़र जोड़े बगैर आप यानी किसी भी तरह का कोई एब्सोल्यूट नतीजा अकायद व नज़रियात के ख़िलाफ़ वाला दिखा सकते नहीं हैं। ये एक तरफ मिर्ज़ा जी ने बात कर दी। फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी ये बात करते हैं मसला 157 पार्ट 2 के अंदर कि ये तारीख़ी रिवायतें जब ये कूड़ कबाड़ घड़ करके पेश करते हैं तो हम बुखारी की हदीस में तारीख़ी रिवायत फ़िट क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब ये काम मिर्ज़ा जी भी करते हैं। जो मिर्ज़ा जी ने यहाँ तासुर दिया है ना कि जी हमने यानी इस तहकीक को कुरान और सिर्फ सही हदीस से पेश करा है, जबकि तारीख़ तबरी, इब्न असाकर, इब्न कसीर और इब्न खुल्दून वगैरह का बेसनद व ज़ईफ़ व मनगढ़ंत वाक़यात और बेबुनियाद रिवायात को हमने नकल, ठीक है ना। अली हसन नकवी साहब ने सवाल किया कि वाक़या करबला के लिए हम किस किताब को में देखें, ठीक है, उसकी तफसीलात को। मिर्ज़ा जी एक तरफ तो अपने इन पम्फलेट्स के लिए ये बात कहते हैं कि इसमें समंदर है, ये गोया समंदर है, लेकिन मिर्ज़ा जी ने मसला 157 पार्ट 2 के अंदर ये बात कही है कि तारीख़ दमिश्क तो इब्न असाकर भी उसे कहते हैं, उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर मौजूद। इसी तरीके से तारीख़ुल खुलफ़ा में भी, लेकिन अब उनकी सनदें परखने की ज़रूरत है। अच्छा अली भाई, वाक़या करबला पर मुस्तनद किताब को बताएंगे, बहुत लोगों ने सवाल किया। आज वाक़या करबला मैंने शेख ज़ुबैर साहब से भी कहा था, उन्होंने मुझे बताया कि तारीख़ दमिश्क जो है सबसे बड़ी तारीख़ी किताबों में से है, इब्न असाकर की। उसमें काफ़ी रवायतें, तारीख़ दमिश्क तो ये इब्न असाकर भी इसे कहते हैं, और उसके अंदर मौजूद है। इस तरीके से तारीख़ुल खुलफ़ा में भी, लेकिन अब उनकी सनदें परखने की ज़रूरत है। इसका मतलब मिर्ज़ा जी ने वाक़या करबला की तफसीलात देने के लिए किस किताब की तरफ रुजू करने के लिए कहा। पहले नंबर पे तारीख़ इब्न असाकर और फिर तारीख़ुल खुलफ़ा लिस्सयूती, लेकिन साथ ही कह दिया उसकी सनदें परखने की ज़रूरत। मिर्ज़ा जी ने अपने पम्फलेट की तरफ इशारा नहीं दिया कि वो देख लो, लेकिन अपने पम्फलेट के अंदर ये कहते हैं कि मैंने तारीख़ तबरी वगैरह, इब्न कसीर, इब्न खुल्दून के हवाला जात। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखें मिर्ज़ा जी यानी कि मसला 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह कहते हैं, तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है, बड़े मौर्रिखीन में से इमाम तबरी और ऐसे इब्न कसीर। मिर्ज़ा साहब ने एक तारीख़ी मसले पर बात करते हुए क्या कहा है, तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है, बड़े मौर्रिखीन में से इमाम तबरी और ऐसे इब्न कसीर। यानी 2 साल बाद ही मिर्ज़ा साहब ने जब इसी पम्फलेट पे जो एतराज़ात हुए हैं उसके जवाब देने के लिए बैठे हैं, तो अब मिर्ज़ा जी ने वही तारीख़ खोलने की तरफ तवज्जो दिला दी है। हालांकि उस वीडियो में भी अपनी इब्तिदा में मिर्ज़ा जी ने यही कहा है, मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के रसूल का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का। मिर्ज़ा जी ने तारीख़ का नाम नहीं लिया है, लेकिन बहरहाल ये मिर्ज़ा जी हैं जिनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अच्छा जी, फिर आप ये देखें, मैं आपको एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाऊं। सबसे पहले तो ये राफ़ज़ियत, नाज़बियत, यज़ीदियत और फ़लाँ और ये जितने मौज़ूआत हैं, मतलब सहाबा के बाहिमी इख्तिलाफ़ात में तहकीक का सही तरीका, इस उन्वान से 27 नवंबर 2020 को हमने एक मुकम्मल तफसीली दलाइल के साथ, हवाला जात के साथ एक वीडियो तहकीक के यानी तहकीक करने वाले तालिब इल्म हज़रात जो हमारी तरह तालिब इल्म हैं उनके लिए वो वीडियो अपलोड की थी। हर भाई के लिए वो वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कारआमद है जो इस हवाले से तहकीक करना चाहें। फिर ये जो तारीख़ी हवाला जाते हैं,
मिर्ज़ा जी ने तो फ़ौरन कह दिया ना कि अकल रखने वालों के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है कि मुहद्दिसीन इज़ाम के इल्मी मैदान में झूठे तारीख़ी हवालों की हैसियत खोटे सिक्कों की मानंद है। ऐसे मिर्ज़ा जी ने तासुर ये दिया है कि इस्लामी तारीख़ गोया खोटे सिक्कों की मानंद है। लेकिन अल्लाह का फजल करम से हमने इख्तिलाफ सहाबा के मामले में तारीख़ की फ़नी हैसियत 5 जनवरी 2021 में वीडियो अपलोड की, जिसमें हमने तारीख़ की फ़नी अहमियत व हैसियत को उजागर किया है और ये बताया है कि तारीख़ खुदा न खास्ता खोटे सिक्के नहीं है, बल्कि किताब व सुन्नत के ताबे है। हर वो बात तारीख़ में कि जो अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस जो सहाबा की तस्वीर पेश करती हैं उनके मुताबिक तारीख़ में मिलेगी या उसकी मज़ीद वजाहत देती हुई मिलेगी, वो तारीख़ी रिवायात अक़लन व नक़लन कबूल की जाएंगी। और फिर सनद व मतन की बहस तो है ही अपनी जगह कि उसका ताल्लुक तो हमारे दीन में तहकीक के साथ कि मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे ना कि ये सनद तुम्हारा दीन है, ये देखो कि अपना दीन किससे लेते हो, तो हदीस हो या तारीख़ सनद की अहमियत है। अच्छा जी, फिर मिर्ज़ा जी जो कहते हैं कि अकल रखने वालों के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है कि मुहद्दिसीन इज़ाम के इल्मी मैदान में झूठे तारीख़ी हवालों की हैसियत खोटे सिक्कों की मानंद है। अब मसला यह है कि अकल रखने वाले कौन हैं, मैं आपको बताऊं। मिर्ज़ा साहब के सुनने वाले, माजरत के साथ, मैं नहीं कह रहा, माजरत के साथ, मिर्ज़ा साहब के सुनने वाले मिर्ज़ा साहब के बकौल अकल वाले नहीं, माजरत के साथ, क्योंकि मिर्ज़ा साहब कहते हैं मसला नंबर 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह हमने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश किया है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी ऑडियंस अवाम है, मौलवी तो मेरी ऑडियंस ही नहीं है, समझ गए? अवाम मिर्ज़ा जी की ऑडियंस है, सुनने वाले अवाम है, उलमा नहीं है। फिर मिर्ज़ा जी मसला 157 पार्ट 2 में दूसरे मकाम पे कहते हैं अवाम उकला नाम, खुद ही तर्जुमा करते हैं अवाम चौपाइयों की मानंद है। अवाम तो पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है ना, अक्सरियत। अवाम को कहते हैं अवाम कल अनाम, अवाम चौपाइयों की मानंद है। अवाम तो पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है ना, अक्सरियत। फिर कुछ जुमलों के बाद कहते हैं अवाम जब खुद ही नहीं बनना चाहती, हक नहीं सुनना चाहती, तो वो इशारत इरफान शाह मशहदी की तरफ यही करेगा, वो धोखा दे रहा। अब मिर्ज़ा जी ने इन इबारात के अंदर अवाम को क्या बताया? कला नाम, चौपाइयों की तरह। अब क्या चौपाइयों में अकल होती है? नहीं। और मिर्ज़ा जी का सारा मुकदमा अवाम के लिए है, उलमा के लिए है नहीं। जबकि इस पंफलेट में मिर्ज़ा जी ने यह बात कर रखी है कि जी ये अकल रखने वालों के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है। वो मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन तो फिर हो नहीं सकते, इंतहाई मादरत के साथ। अच्छा, और हकीकत भी है ये। अब आप समझें ज़रा इस बात। कहते हैं अकल रखने वालों के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है कि मुहद्दिसीन इज़ाम के इल्मी मैदान में झूठे तारीख़ वालों की हैसियत खोटे सिक्कों की मानंद। या हमारा कोई भाई बैठा होता ना, तो मिर्ज़ा जी को कहता एक पप्पी इधर एक पप्पी, इतनी प्यारी बात। मुहद्दिसीन इज़ाम के आगे, उनके इल्मी मैदान के आगे वाकई किसी चीज़ की कोई हैसियत व अहमियत नहीं है। लेकिन यह था हमारी जहलमी राधा का एक चेहरा। अब दूसरा मकरू चेहरा मुलाहिजा कीजिए। मिर्ज़ा जी मसला 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह पर यह बात कहते हैं, ये इमाम अबू दाऊद की आदत है, वो फुला फुला मर्द करके ना नाम छुपा लेते होते हैं, तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, हमें तो पता है गलती है। अबू दाऊद में है एक मर्द ने कहा कि तुम हसन की मुसीबत, मौत को मुसीबत समझते हो, ये अबू दाऊद की आदत है, वो फुला फुला मर्द करके ना नाम छुपा लेते होते हैं, तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। हम तो मतलब गलती है। मिर्ज़ा जी के मुहद्दिसीन इज़ाम इल्मी मैदान के अंदर ख़यानतें कर रहे हैं, लोगों के नाम छुपा रहे हैं। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं, आप अंदाज़ा करें। एक तरफ तो तासुर ये ना कि कुरान में मुहद्दिसीन इज़ाम के इल्मी मैदान, एक तरफ तासुर, और दूसरी तरफ वही मुहद्दिसीन के ऊपर मिर्ज़ा कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो नाम छुपा लेते। इसी तरीके से, और ये बता दूं मैं आप भाइयों को, मसला 157 वगैरह, ये जो भी मैं मिर्ज़ा जी की आपको यानी इबारतें पढ़ के सुनाता हूँ, यानी जो उन्होंने बोले जुमले वो पढ़ के सुनाता हूँ, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत में उसके एक एक चीज़ के जवाबात, एक एक जुमले के एक एक बात का मिर्ज़ा जी के जवाबात दे रखा। हत्ता कि मिर्ज़ा जी ने किसी जगह ये क्या रखा है, ये क्या लाइट जाने का टाइम है, हमने उस पर भी बात की है कि वो टाइम था या नहीं लाइट जाने का। समझे ज़रा बात। अच्छा जी, फिर
मिर्ज़ा जी जो है 157 मसला 157 पार्ट 1 में एक और मकाम पे कहते हैं, इस हदीस को शेख ज़ुबैर साहब ने खींचतान के ज़ईफ़ साबित किया है और मैंने शेख ज़ुबैर साहब से फ़ोन पे बात की है। मैंने कहा शेख साहब या आपने ये हदीस ज़ईफ़ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है। इस हदीस को शेख ज़ुबैर साहब ने खींचतान के ज़ईफ़ साबित किया है और मैंने शेख ज़ुबैर साहब से फ़ोन पे बात की। मैंने कहा शेख साहब ये आपने ये हदीस ज़ईफ़ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है। शेख भाई ये है मिर्ज़ा साहब के मुहद्दिसीन इज़ाम, इल्मी मैदान में हदीस की तहकीक उनकी ऐसी नहीं है, कमज़ोर तहकीकात करने वाले लोग हैं वो। आप बात समझ रहे हैं? मैं फिर अर्ज़ कर दूं, हम तो इस जगह इसका बहुत ज़बरदस्त जवाब दे चुके हैं कि आया शेख ज़ुबैर की तहकीक कमज़ोर थी या मिर्ज़ा साहब की हर चीज़ कमज़ोर है। नहीं समझे कुछ बात को? बहरहाल फिर इसके बाद आप देखें मसला 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी एक जगह कहते हैं, वो हादी और महदी वाली रिवायत है ना माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत पर, वह मिर्ज़ा जी उस हदीस की तस्हीह व तज़ीफ़ के मामले में, क्यों मिर्ज़ा जी की इतनी ज़रूरत तो है नहीं कि उसकी तस्हीह व तज़ीफ़ के ऊपर ख़ुद से बात कर सकते हो, क्योंकि मिर्ज़ा जी मतलब समझे ज़रा इस बात को, इल्म हदीस में शागिर्द के खिदमत गुजार कहलाने के भी लायक नहीं, तालिब इल्म के खिदमत गुजार कहलाने के भी लायक नहीं है। समझे ज़रा, मिर्ज़ा जी कहते हैं हादी और महदी वाली रिवायत की ऊपर बात करते हुए कहते हैं, हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस रिवायत को सही नहीं समझते। हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस रवायत को सही नहीं समझते। हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस रिवायत को सही नहीं समझते। इल्मी मैदान में बाएं तरफ खड़ी है चोचो, नहीं समझे कुछ बात को? इल्मी मैदान में अपनी मर्जी से मैं तो इनके साथ जाऊंगी, कुछ बात आई समझ में या नहीं? तो ये है मुहद्दिसीन इज़ाम का इल्मी मैदान मिर्ज़ा जी की यानी नज़र में सिर्फ इस पम्फलेट के लिखने के 2 साल बाद, 2 साल बाद का इर्तिकाई मिर्ज़ा जी का मकरू चेहरा आप मुलाहजा करें। फिर इसी तरह मसला 157 पार्ट 2 के अंदर मिर्ज़ा जी कहते हैं, हम नहीं मसला नंबर 175A पार्ट 100 क्वेश्चंस ऑन उलमा एंड सेक्स इश्यूज़ के अंदर कहते हैं, हम बुखारी की सिर्फ मरफू मुत्तसिल सहीहुल इस्नाद जो रिवायतें हैं उनको सही मानते हैं। बुखारी में जो अक़वाल मौजूद हैं बेसनद मुअल्लक़ रिवायतें उनको तो कोई भी सही नहीं मानता। अल्लाह के फजल करम से हमने वहाँ जवाब दिया था और इस तरह तवज्जो दिलाई थी कि मिर्ज़ा जी वो आप हमारे सामने नहीं बैठे, आप हमारे सामने बैठे होते तो हम कहते हैं कि वो बुखारी की बेसनद मुअल्लक़ रिवायत है उनको तो कोई भी सही नहीं मानता। कोई भी में 10 नाम गिनवाओ मुसल्लमा, अपने जैसे मुनकरीन हदीस नहीं, अपने जैसे निरे मुक़ल्लिद नहीं, 10 मुसल्लमा उलमा मुहद्दिसीन व फ़ुक़हा में से 10 मुसल्लमा अफराद के नाम गिनवाओ जो ये कह के तफरीक करके इनकार करें कि जी हम बुखारी की सिर्फ मरफू मुत्तसिल सहीहुल इस्नाद रिवायतों को मानते हैं। बुखारी में जो सहाबा इकराम के अक़वाल आए हैं या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमतुल बाब को यानी बाब को कायम करने के लिए तर्जुमतुल बाब को कायम करने के लिए जो मुअल्लक़ रिवायतें लेकर आए हैं हम उनको नहीं मानते हैं धड़ल्ले के साथ। यह मुहद्दिसीन इज़ाम का इल्मी मैदान जिसको मिर्ज़ा जी ने अपने इस पम्फलेट के अंदर जिक्र किया, कितने तम तराक के साथ मिर्ज़ा जी उसी इल्मी मैदान का इनकार करते नजर आते हैं। फिर इसी तरीके से आप देखें सुन्नी और शिया की नमाज के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय हनफी भाइयों के तरीके के। 23 मार्च 2016 के अपलोडेड अपने क्लिप में मिर्ज़ा जी कहते हैं, हम किसी सल्फ़ की लिखी हुई किसी किताब के पाबंद नहीं है, वो अल्लाह ताला को खुद जवाब देंगे, हम किताबुल्लाह के पाबंद हैं। हम किसी सलफ की लिखी हुई किसी किताब के कोई पाबंद नहीं है, वो अल्लाह ताला को खुद जवाब दे होंगे, हम किताबुल्लाह के आई कुछ बात समझे? मुहद्दिसीन इज़ाम का इल्मी मैदान नज़र आ रहा है, मिर्ज़ा जी किसी भी किताब के पाबंद नहीं हैं। इसी तरीके से मिर्ज़ा जी कहते हैं 2 नमाजें जमा करना हराम क्यों, ये 17 मार्च 2019 का अपलोडेड इनका क्लिप है। इसके अंदर मिर्ज़ा जी कहते हैं, मैं अब सुन्नी की किताबें पढ़ते हुए ये भी जहन में रखता हूँ कि यहाँ पे कहीं सुन्नी शिया फैक्टर ना लग गया हो किसी रिवायत के ऊपर और वो पकड़ा भी जाता है, और कई जगह फैक्टर लगे भी होते हैं और वो पकड़े जाते हैं। यानी अल्लाह का फजल करम से हमने वहाँ इसका जवाब दिया था कि किसकी किताब में शिया फैक्टर या सुन्नी फैक्टर लगे हुए हैं। समझें, मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ, मिर्ज़ा जी ने जब मुहद्दिसीन अहल सुन्ना की किताबों में इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया कि वहाँ शिया सुन्नी फैक्टर लगे होते हैं, तो मिर्ज़ा जी अपने पम्फलेट के अंदर उनका इल्मी मैदान दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उनकी मरवियात बता सकते हैं।
क्योंकि हम ये कहेंगे यहां फिर वो सुन्नी शिया फैक्टर क्यों नहीं लगे हुए। समझ रहे हैं बात को या नहीं। बहरहाल ये तो मिर्ज़ा साहब का ये चेहरा आपने देखा। अब उसके बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं नोट, अल्लाह जल्ला जलालहू के प्यारे महबूब और हमारे इंतहाई शफ़ीक आका इमाम आज़म इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़न्निबीन रहमतुल आलमीन सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम